नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के पत्र 15 का अंश है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं की चर्चा करते हुए हम लोग एक संवाद इससे पूर्व भी कर चुके हैं। आज का यह संवाद पिछले संवाद की अगली कड़ी है। पिछले संवाद में प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं की चर्चा करते हुए हमने देखा था, उसकी पहली विशेषता के रूप में विशिष्ट भाषा को पहचाना था कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषता है उसकी विशिष्टता। विशेष प्रयोजन में विशेष वर्ग के द्वारा विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी एक भाषा का विशिष्ट रूप है। इस विशिष्ट रूप को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में इसकी प्रयोजनीयता पर चर्चा हुई थी कि जिस प्रयोजन के लिए यह भाषा प्रयुक्त होती है उसके लिए काम आते हुए इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है, खास रूप होता है इसका। तो इन दो विशेषताओं की विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरी विशेषता के रूप में हम लोग अर्जित भाषा की चर्चा कर रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की तीसरी विशेषता है अर्जित भाषा होना। सामान्य भाषा भाषा का पहला चरण है और प्रयोजन मूलक भाषा उसका अगला चरण है। सामान्य भाषा सहज होती है, वह अनायास रूप में हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित होती है। यूं तो हम जानते हैं कि भाषा मात्र ही अर्जित है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसे कुछ संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति होती है, वैसे ही भाषा सीधे सीधे हम प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसे कई प्रयोग हो चुके हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि यदि जन्म लेते ही किसी नवजात बच्चे को उसके परिवेश से बिल्कुल काट कर अलग रख दिया जाए तो वह अपनी पैतृक भाषा नहीं सीख पाएगा। तो स्पष्ट है कि भाषा मात्र अर्जित संपत्ति है, लेकिन जब प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता के रूप में जब हम अर्जित भाषा होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रयोजन मूलक हिंदी सीखने के लिए एक सामान्य प्रयास से ज्यादा हटकर एक विशिष्ट प्रयास करना होगा। सामान्य हिंदी या किसी भाषा का सामान्य रूप पहला चरण होता है भाषा का, वह सहज चरण होता है, अनायास रूप में हम उसे सीख जाते हैं। यदि एक बच्चा अपने परिवार में है, वह मम्मा पापा दादा दादी नाना नानी कहते धीरे धीरे कहते हुए वह भाषा सीखने लगता है। उसके लिए बहुत उसे विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अर्जित करनी पड़ती है वह भाषा, लेकिन बहुत विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। अनायास बिना बहुत परिश्रम किए हम उसमें अभिव्यक्त अपने आप को करने लगते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित होती है, उसको सीखना पड़ेगा विशेष तरीके से। मान लीजिए प्रयोजन मूलक हिंदी की जब बात कर रहे हैं तो हिंदी प्रदेश के लोग हिंदी के सामान्य भाषा रूप को सहजता से अपना लेते हैं। मेरे गुरुदेव कहा ही करते थे कि कई बार हम लोग हिंदी बोलते समय, हिंदी लिखते समय इसलिए ज्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि हिंदी पर हम अपना अधिकार मानते हैं। अंग्रेजी कोई बच्चा सीखेगा तो वह शुरू से ही COW का उसका उच्चारण सब सीखता है। हिंदी को हम मान बैठते हैं कि ये तो हमारी भाषा है। हम स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग मनमाने ढंग से
कहते वो अलग मसला है, कम से कम अभिव्यक्त तो कर ही लेते हैं उसमें सहजता से। सामान्य भाषा है जो हमारे लिए, हम हिंदी प्रदेश में हैं, हिंदी प्रदेश के व्यक्ति हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो सामान्य ढंग से सहजता से अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख लेते हैं। उसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रश्न आएगा तो हिंदी प्रदेश के लोगों को भी उसे अर्जित करना पड़ेगा, सीखना होगा। विधि की भाषा, कानून की भाषा जब हिंदी होगी तो उसका ज्ञान हमें करना पड़ेगा, प्राप्त करना होगा। अन्यथा हम हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, परंतु आप संविधान उठाइए और संविधान का एक अनुच्छेद पढ़ डालिए, यहां से वहां तक पढ़ डालिए, बहुत पल्ले तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वह तो विधि की भाषा है, वह सीखनी पड़ेगी। जब विज्ञान के क्षेत्र में उस भाषा का प्रयोग होगा, उसका एक रूप अलग होगा, उसको सीखना पड़ेगा अभिव्यक्त करने के लिए, उसको समझने के लिए। वाणिज्य की भाषा होगी तो बिल्कुल अलग रूप हो जाएगा, उसको सीखना पड़ेगा। जनसंचार माध्यमों की भाषा होगी तो उसको सीखना पड़ेगा। तो अर्थात हिंदी के सामान्य रूप को अनायास ढंग से सीखा जा, हम प्रयोग करने लगते हैं, परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी का जब प्रश्न आएगा तो भाषा के इस रूप को सीखना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशेषता है अर्जित भाषा होना। फिर इसकी अगली विशेषता है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता भी प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषता है। विज्ञान का संबंध तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से है। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। विज्ञान की परिभाषा जब हम लोग सीखते हैं तो बचपन में ही बताया जाता है कि कार्य कारण संबंध इसमें होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषण कर रूपायित करती है। यानी जिस उद्देश्य के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग हो रहा है उसकी विशिष्ट विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंध के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है उस रूप में। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी में कार्य कारण संबंध के स्तर पर एक वैज्ञानिकता होती है। साहित्य की भाषा के रूप में इसमें वह वैज्ञानिकता अपेक्षित नहीं है, परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी का के रूप में यह वैज्ञानिकता आवश्यक है। जब हम वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं तो इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान की विश्लेषण एवं अध्ययन प्रक्रिया से अत्यधिक निकटता रखती है। जैसे विज्ञान में हम जैसे विज्ञान का अध्ययन करते हैं, विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, ठीक वही प्रक्रिया हमें प्रयोजन मूलक हिंदी में भी अपनानी पड़ती है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है। जैसे विज्ञान के नियम होते हैं, उनकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, तकनीकी चीजें उसमें होती हैं, और जैसे विज्ञान में सार्वकालिकता और सार्वभौमिकता होती है। जैसे कार्य कारण संबंध विज्ञान का एक प्रमुख कारण है, वैसे ही बचपन में सिखाया जाता है कि भाई विज्ञान सार्वकालिक सार्वभौमिक होता है, जो आज सत्य है वह कल भी सत्य होगा, जब तक कि नई आविष्कार ना हो जाए, नई खोज ना हो जाए। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम सहरसा में लागू होगा तो वह समस्तीपुर में भी लागू होगा। समय बदलने से, परिस्थिति बदलने से उसका अर्थ बदल नहीं जाएगा उस नियम का।
लेकिन प्रयोग साहित्य में तो अलग अर्थ हो सकता है। आज साहित्य की भाषा का आज यह अर्थ लिया जा रहा है, कल दूसरा अर्थ लिया जाएगा। व्यक्ति के अनुसार उसका जितने पाठक होते हैं उतने अर्थ हो सकते हैं साहित्य के। परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी में ऐसा नहीं होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का आधार पारिभाषिक शब्दावली है, तकनीकी प्रवृत्ति है। इसलिए यहां भी वह सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक नियम लागू होगा विज्ञान की तरह। तो इस ढंग से भी प्रयोजन मूलक हिंदी में वैज्ञानिकता है, इसकी अपने शब्दों के कारण, इसकी पारिभाषिकता के कारण, इसकी एकार्थी होने के कारण। तो इस आधार पर भी प्रयोजन मूलक हिंदी को हम वैज्ञानिक भाषा मानते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के सिद्धांतों एवं प्रयुक्ति में कार्य कारण भाव की नित्यता भी होती है, जिसे किसी भी विज्ञान का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। इसकी चर्चा हो चुकी, वह नित्य होगा, हमेशा वह सत्य होगा। और विज्ञान की भाषा शब्दावली में स्पष्टता होती है, तटस्थता होती है, एक विशिष्ट भाषा होती है, तर्क संगत ढंग से विज्ञान की बात कही जाती है। उसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी भी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना, विषय विश्लेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। प्रयोजन मूलक हिंदी में भी वह स्पष्टता, तटस्थता, विशिष्टता और तर्क संगतता होगी हर स्तर पर, प्रयुक्ति के स्तर पर, प्रवृत्ति के स्तर पर। और फिर जब वैज्ञानिकता की बात हो रही है तो इसका एक पक्ष यह भी है कि विज्ञान का संबंध तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से है। अब हिंदी में भी विज्ञान और तकनीकी का कार्य हो रहा है। विज्ञान में, तकनीकी में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी में लेखन कार्य किया जा रहा है। तो हिंदी का जो यह स्वरूप है, जो विज्ञान को विषय वस्तु मानता है, इस आधार पर भी प्रयोजन मूलक हिंदी का वैज्ञानिक क्षेत्र विशाल है, क्योंकि विज्ञान की बात अब हिंदी में हो रही है। तो विषय वस्तु के आधार पर भी हिंदी की प्रयोजन मूलक हिंदी की वैज्ञानिकता को परिभाषित किया जा सकता है। फिर इसकी अगली विशेषता है सामाजिकता। समाज के नियमों तथा मान्यताओं के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होता है। श्रोताओं के मध्य विभिन्न संदर्भों में जुड़ने वाले सामाजिक संबंधों के कारण भी भाषा प्रयोग में विविधता आ जाती है। विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भाषा के विविध रूप मिलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के निर्माण एवं परिचालन का संबंध समाज तथा उससे जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्त स्तर तथा भाषा रूप प्रयोग में आते हैं। इसलिए सामाजिकता भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर्निहित सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्तिपरक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। एक भाषा समुदाय विभिन्न आधारों पर विभिन्न स्तरों में बटा है। एक ही भाषा सामाजिक स्तर भेदों के कारण विविध रूप तथा आकार ग्रहण कर लेती है। भाई, कार्यालय में कोई भाषा प्रयोग हो रही है तो वहां उसको प्रयोग करने वाला वर्ग समाज का एक वर्ग बन जाता है। उसकी भाषा दूसरे लोगों की भाषा से बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब जैसे विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, चुनाव की बात कर लें तो चुनाव कर्मियों की भाषा आप देखेंगे कि वहां एक ही जैसी शब्दावली, एक संरचना भाषा की होती है। तो चुनाव कार्य में लगे हुए कर्मियों, अधिकारियों की भाषा एक जैसी हो जाती है, उनका सामाजिक वर्ग अलग हो जाता है। तो इसीलिए उस सामाजिक वर्ग में प्रयोजन मूलक हिंदी का एक विशेष रूप प्रयुक्त होने लगता है। तो इसलिए भाषा अध्ययन को सामाजिक संदर्भ में भी देखने पर बल दिया जाता है और प्रयोजन मूलक हिंदी में
सामाजिकता के तत्व अनिवार्यतः दिखाई देते हैं। इसकी अगली विशेषता है भाषिक विशिष्टता। अपनी शब्द ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी ने अनेक भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर अपने शब्द संपदा में वृद्धि की है। विभिन्न भाषाओं से, चाहे वह भारतीय भाषा हो या पश्चिमी भाषाएं हो, उन सब से प्रयोजन मूलक हिंदी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्द ग्रहण किया है। इसीलिए प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। और इसमें हम देखेंगे कि कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है। जब विशेषकर कार्यालय की भाषा में, कार्यालयीन भाषा जो प्रयोजन मूलक हिंदी का भाषा का जो वह रूप है, उसमें कर्मवाच्य का ज्यादा प्रयोग होता है। आधुनिक सामाजिक आर्थिक जीवन, सरकारी प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, ज्ञान विज्ञान, विधि, प्रौद्योगिकी आदि की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु जिस हिंदी स्वरूप का विकास हुआ, उसे ही प्रयोजन मूलक हिंदी नाम दिया गया है। तो ये जो विविध क्षेत्र हैं, अगर आर्थिक क्षेत्र में वह भाषा प्रयुक्त हो रही है तो आर्थिक क्षेत्र की शब्दावली की जरूरत पड़ेगी। वह शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी ने विभिन्न शब्दों से ग्रहण कर लिया। सरकारी प्रशासन की भाषा के रूप में बहुत सारे शब्दों का काम है, तो वो शब्द ग्रहण किए। उसी प्रकार वाणिज्य में, व्यापार में, विभिन्न क्षेत्रों में, विधि में, प्रौद्योगिकी में, तो अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न शब्दों को ग्रहण कर प्रयोजन मूलक हिंदी का अपना एक विशेष स्वरूप बनता है। तो भाषा का जो यह पारिभाषिक प्रधान स्वरूप बनता है, इसे ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, और अपने भाषिक स्वरूप में भी यह बिल्कुल विशिष्ट होता है। तो आज हमने जिन विशेषताओं की चर्चा की है, इसके अतिरिक्त भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है आज के संवाद के द्वारा आप प्रयोजन मूलक हिंदी की इन विशेषताओं से परिचित हुए होंगे। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।